एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो औरतें आपस में बहुत अच्छी दोस्तें थीं। वो खाने पीने की बहुत ज्यादा शौकीन थीं। एक औरत जिसका नाम नसीबो था, उसका शौहर परचून की दुकान चलाया करता था, जबकि दूसरी औरत जिसका नाम छम्मो था, उसका शौहर मजदूरी करता था और उसी थोड़ी कमाई से वो अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन नसीबो अपने कमरे में लेटी होती है तो भूख की वजह से उसके पेट में गड़बड़ होती है। हाय, ये मेरे पेट में कैसे गुब्बारे फूट रहे हैं? फीलिंग तो भूख वाली आ रही है। ऐसा करती हूँ, पनीर मुर्गा बनाती हूँ, अपने शोर मिट्टी के पास जाती हूँ, उसको बताती हूँ, उससे पनीर लेके आती हूँ, पनीर मुर्गा बनाती हूँ, रखाती हूँ। नसीबो अपने घर से निकलती है और अपने शौहर की दुकान पर आ जाती है। और नसीबो, तू यहाँ क्या करने आई है? खैर तो है, तेरा घर दिल नहीं लगता क्या? मिट्टी घर में दिल तो लगता है, जब पेट में भूख लगता है तो ना घर बार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अब क्या करूँ? यहाँ क्यों आई है वो बता। मिट्टी आज पनीर मुर्गा बनाने और खाने को बहुत दिल कर रहा है। जरा 5-6 पनीर के पैकेट तो दे दे, मैं बाजार से मुर्गा लेके हंडिया पका दूंगी। अच्छा देता हूँ। मेरे लिए भी पनीर चिकन बना कर रखी, सारा खुद ही ना खा जाई। शाम में आकर मैं भी पनीर चिकन पर अपना हाथ साफ करूँगा। ठीक है, रख दे दूंगी। ज्यादा बात न बना, पनीर के पैकेट मेरे हाथ में पकड़ा। फिर नसीबो उससे पनीर लेकर चली जाती है और मुर्गी वाली दुकान पर आती है। भाई मुर्गा क्या रुपए किलो दे रहे? अम्मा जी, मुर्गा 600 रुपए किलो है। अम्मा किसको बोला? नहीं, मैं तुझे अम्मा नजर आ रही हूँ। अपनी उम्र देख मेरे अब्बे के बराबर की है। अच्छा, गुस्सा क्यों करती हो? हुक्म करो छोटी काकी, कितनी मुर्गी दूं? 1 किलो मुर्गा दे दे, और अगर आज के बाद मुझे अम्मा कहा तो मैं तेरी जबान तेरे हलक से खींच ले दूंगी। फिर दुकानदार उसको मुर्गी देता है और वो लेकर चली जाती है और घर आकर पनीर चिकन बनाना शुरू कर देती है। हाय, क्या कमाल की खुशबू आ रही है पनीर मुर्गे की। दिल तो कर रहा है कच्ची हांडी उतार के खा जाबू। नसीबो के पनीर चिकन की खुशबू हर तरफ फैल रही होती है कि अचानक उसके घर का दरवाजा बजता है। ये इस टाइम कौन आ गया? नसीबो कुछ देर सोचती है, फिर उसे ख्याल आता है, लगता है मीठा आ गया पनीर मुर्गा खाने के लिए। एक तो इससे भी नहीं रह जाता, जरा सा कोई अच्छा सा खाना पक जाता, तुम ही ना तब आ जाता है। आ रही हूँ, रुक जा मीठे, आ रही हूँ। फिर जब नसीबो बाहर आती है तो बाहर उसका भाई और बाप खड़े होते हैं। अब्बू जान, आप यहाँ खैर से आए हो? हाँ नसीबो बेटा, हम दोनों शहर जा रहे थे तो सोचा तुम्हारे घर से होते चले और खाना भी खा ले। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ अब्बू जान, मैंने पनीर मुर्गा बनाया है, आओ आप दोनों को खिलाती हूँ। फिर उसका भाई और बाप अंदर आकर बैठ जाते हैं और नसीबो पनीर चिकन तैयार करने लग जाती है। कितनी देर है नसीबो खाना तैयार होने में? बस अब्बू जान, आखिरी चरणों में है, तैयार होने वाला है, मैं लेके आती हूँ। जल्दी ले आ बेटा, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब्बू जान, जो भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कोई फर्स्ट भी आता है या सारे ही फेल हो जाते हैं? बेटा फर्स्ट और फेल को छोड़, पनीर मुर्गा लेकर आ। नसीबो के पनीर चिकन की खुशबू उसकी दोस्त के घर तक पहुंच जाती है। अजी कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मुझे तो लगता है नसीब पनीर मुर्गी बना रही है। बेगम, खुशबू तो कसम से लाजवाब है। थोड़ा सा पनीर मुर्गा लेकर आओ, मैं तंदूर की गर्मा गर्म रोटियां लेकर आता हूँ। दोनों आज पनीर मुर्गा उड़ाएंगे। हाँ, फिक्र क्यों करते हैं? थोड़ी देर रुक जाए, पनीर मुर्गा तो तैयार होने दे, फिर मैं लेकर आती हूँ। वहाँ पनीर चिकन तैयार हो जाता है और नसीबो अपने बाप और भाई के लिए ले जाती है और वो दोनों सारा ही सालन खा जाते हैं। अरे वाह बेटा, बहुत ही मजेदार था पनीर मुर्गा, और लिया दिल ही नहीं भर रहा। अब्बू जान, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैंने अपने और मिठे के लिए रखा है, हम दोनों शाम में खा लेंगे। अरे तो बेटा तुम अपने लिए और बना लेना, हम दोनों ने शहर जाना है, क्या खाली पेट जाएंगे? मेरा बेटा ले आ खाना, जाके पनीर मुर्गा लेकर आ। अच्छा अब्बू जान, लेके आती हूँ। फिर नसीबो किचन में आती है तो दोबारा दरवाजा बजता है।
लगता है मीठा आ गया, अब इसे कहाँ से पनीर मुर्गा खिलाऊंगी। नसीबो बाहर आती है तो उसकी दोस्त छम्मो खड़ी होती है। छम्मो, तू यहाँ क्या करने आई है? नसीबो, कसम से तुम्हारे घर से पनीर मुर्गे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक प्लेट मुर्गे की दे दो, मेरा शौहर तंदूर की गर्मा गर्म रोटियां लेने गया है। गर्मा गर्म रोटियां लेके आ गया तो पानी में डुबो डुबो के खा लो। मेरा भाई और अब्बा आया हुआ है, उनको खिला रही हूँ। हाय हाय, तो क्या हो गया नसीबो, अगर हमें एक प्लेट दे दोगी तो कौन सा तुम्हारा पनीर मुर्गा खत्म हो जाएगा। और नसीबो कहाँ रह गई, आ जाए वरना भूख मर जाएगी। मरने दे अब्बा, भूख को मरने दे, जिंदा रहेगी तो मेरे पनीर मुर्गे का कबाड़ा ही निकालेगी। नसीबो, तेरा अब्बा कितना भूखा है? हाँ बहुत भूखा है, तू अब जा यहाँ से, मैं अपने अब्बे को पनीर मुर्गा खिलाती हूँ। फिर नसीबो बाकी सालन भी ले जाती है और वो दोनों वो भी खा जाते हैं और जोर से डकार मारते हैं। वाह बेटा, अब पेट मुकम्मल भर गया है। हाँ, और अब्बा हांडिया भी मुकम्मल खत्म हो गई है। अब तुम दोनों शहर जाओ, मुझे मीठा नहीं छोड़ बेबेगा। फिर उसका बाप और भाई चले जाते हैं और वहाँ छम्मो का शौहर रोटियां रख कर बैठा होता है। ये क्या छम्मो, तुम पनीर मुर्गा नहीं लेकर आई क्या? कहाँ से लाती? उसका बाप और भाई आए हुए थे, सारा पनीर मुर्गा खा गए। नहीं तो अब मैं रोटियों का क्या करूं? अब रोटियों का मसला तो मैं हल करके रहूंगी। उसने थोड़ा बहुत तो पनीर मुर्गा बचा कर रखा होगा, मैं वो चोरी करके लेकर आऊंगी। वहाँ नसीबो चूल्हे पर बैठी होती है। हाय, इतने मजेदार पनीर मुर्गा बनाया था, सारा खा गए। अब मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं मीठे के पास जाके पनीर लेके आती हूँ। फिर नसीबो मीठे के पास जाती है। क्या मसला है तुझे? तू दोबारा क्यों आ गई? खैर तो है? फिर नसीबो उसे सारा माजरा बताती है तो मीठे को बहुत गुस्सा आता है। क्या तेरा अब्बा और भाई सारा पनीर चिकन खा गए? नहीं, यहाँ मैंने कोई मुफ्त का लंगर खाना खोला हुआ है, जो जिसका दिल करे वो आकर खा जाए। अच्छा ना मीठे, गुस्सा न कर, तू पनीर के 5-6 पैकेट दे दे, मैं और पनीर मुर्गा बनाती हूँ। 5-6 पैकेट नहीं मिलेंगे, अब 4 पैकेट दूंगा। बस मेरे और अपने लिए पनीर चिकन बना, और तू बिल्कुल भी ना खाई। मैं शाम में आऊँगा तो हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठीक है मीठे, ला पनीर के पैकेट दे। फिर नसीबो उससे 4 पनीर के पैकेट लेकर चली जाती है और मुर्गी वाली दुकान पर आती है। भाई 1 किलो मुर्गा दे दे। ये क्या नसीबो काकी, आप अभी तो 1 किलो मुर्गा लेकर गई थी, फिर आ गई। नहीं, तू मुर्गियाँ बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता? हाँ, मैं तो यह मुर्गा बेचने के लिए ही खड़ा हूँ। बस फिर चुप करके मुर्गियाँ बेच, ज्यादा बातें न कर। फिर नसीबो उससे 1 किलो चिकन लेकर चली जाती है और जब घर आती है तो उसकी दोस्त अपने शौहर के साथ बाहर खड़े होते हैं। वो चिकन लेकर अंदर चली जाती है। देख लो बिट्टू जी की और सामान ले आई है, अब हाथ साफ करूंगी इसके पनीर चिकन पर। नसीबो कुछ ही देर में पनीर चिकन तैयार कर लेती है। हाय, भूख इतनी है कि दिल कर रहा है कि सारा पनीर मुर्गा खा जाऊं, लेकिन मीठा मुझे नहीं छोड़ बेबेगा। मैं उसका इंतजार करती हूँ, जब वो आएगा तो हम दोनों एक साथ खा पाएंगे। नसीबो पनीर चिकन चूल्हे पर रखकर अंदर चली जाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त आती है और उसकी पनीर चिकन की हांडी उठाकर ले जाती है। देखो बिट्टू, मैं ले आई हूँ उसका सारा पनीर चिकन। मैंने कहा था ना, मैं रोटियाँ जाया नहीं होने दूंगी। ले आओ बेगम, ले आओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। फिर वो दोनों सारा पनीर चिकन खा जाते हैं और वहाँ नसीबो सो रही होती है कि दरवाजा बजता है। हाय, शुक्र है मीठा आ गया, इंतजारों की घड़ियाँ खत्म हो गई। अब तो पनीर मुर्गे की पूरी हंडी अपने पेट में डाल बेबूंगी। नसीबो दरवाजा खोलती है तो बाहर फकीर खड़ा होता है। अरे बेटा, पनीर चिकन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जरा पनीर चिकन तो खिला दे। और फकीर निकल जा यहाँ से, वरना डंडे मार मार के तुझे भगा देबूंगी। वो फकीर उदास होकर चला जाता है। हाय मीठे, कहाँ रह गया? अब्बा भी आ गया, छम्मा भी आ गई, फकीर भी आ गई, लेकिन मीठा ना आया। और मीठे, तू कब दुकान से निकलेगा? निकल जा मेरे मीठे, दुकान से निकल जा, इससे पहले कि मेरी जान निकल जाए।
नसीबो जब किचन में आती है तो वहाँ पनीर चिकन पड़ा ही नहीं होता। हाय ये पनीर चिकन कहाँ चला गया, हाय मैं मर गई। नसीबो पूरा घर देखती है लेकिन पनीर चिकन नहीं मिलता। हाय मुझे कुछ करना पड़ेगा, मीठे के आने से पहले पहले पनीर मुर्गा बनाना पड़ेगा, वरना मीठा मुझे नहीं छोड़ेगा। नसीबो फिर दोबारा मीठे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। क्या पनीर चिकन चोरी हो गया? तू पागल तो नहीं हो गई? कभी अब्बा आके खा गया, कभी चोरी हो गया, तू चाहती क्या है? मीठे मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पनीर के 4 पैकेट और दे दे, अब और पनीर चिकन बना दूंगी। 4 पैकेट नहीं मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, और अब तू मेरे लिए पनीर चिकन बनाएगी। तेरी यही सजा है, तू नहीं खाएगी। फिर नसीबो पनीर के पैकेट और चिकन लेकर घर आ जाती है और पनीर चिकन बनाने लग जाती है। हाय मीठे अब नहीं रहा जा रहा, इससे पहले कि अब्बा अबे ये पनीर चिकन चोरी हो जाए, मीठे मुझे माफ कर दे, पियो मैं खा रही हूँ। फिर नसीबो सारा ही पनीर चिकन खाकर डकार मारकर सो जाती है। फिर शाम में मीठा अपनी दुकान पर बहुत खुश होता है। अरे वाह, अब घर जाकर सारा पनीर चिकन खाता हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है। मीठा खुशी खुशी घर आता है और दरवाजा बजाता है। नसीबो दरवाजा खोलती है और मीठा अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। ले आ नसीबो, पनीर चिकन ले आ, बहुत जोर की भूख लग रही है। मीठे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मान बेबेगा? नहीं नहीं बेगम जानू, बोलो। मीठे मुझे ना बोल जानू, क्योंकि जो बात मैं तुझे बता रही हूँ उसके बाद तू मुझे कहेगा कि मैं तुझे ना जानू। ओ बोल तो सही मेरी बेगम, क्या बात है, बता तो सही। मीठे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं सारा पनीर चिकन खा गई। क्या कहा? तू सारा पनीर चिकन खा गई? ओ मोटी नाक वाली औरत, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। मीठा नसीबो के पाँव हाथ बांधकर उसकी खूब दुर्गत बनाता है। मीठे आराम से डंडा मार, वरना सारा पनीर चिकन बाहर निकल जाएगा।